लखबर सूरा जूझे ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी जो अब परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई किसान है, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके भक्ति यानी सिमरन वाले जो पुण्य है, सिमरन की जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, वो तो सबकी एक समान है। उससे परमात्मा के नाम की कमाई के आधार से आपको मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं, और उसी नाम की कमाई के आधार से आपको इस दास के पास आने का सुअवसर मिला है। जैसे कोई बिल्कुल गरीब है, इतना गरीब है कि सुबह शाम का अन्न भी नहीं मिलता है, और यह शरण उसको मिल चुकी है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और कोई सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, उसको भी ये शरण मिली है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, क्योंकि ज्यादा माया हो जाने से परमात्मा के निकट नहीं आ सकता। आप जिसके पास अधिक धन है, अधिक सुविधाएं हैं, जो संसारिक यहाँ की सुविधा मानते हैं, उसके होने के उपरांत और आप यहाँ पहुंच गए, तो आपके नाम की कमाई का वजन ज्यादा है, ज्यादा आपके पास वो भक्ति है जिसके कारण आप यहां पहुंच पाए हो। परमात्मा केवल नाम की कमाई देखता है, उसी के आधार से वो अपनी शरण में लेता है। दूसरे आप जी जिसके पास धन नहीं है, सांसारिक जो नकली सुविधाएं आपके पास नहीं है, और एक वो है जो ये शरण उसको भी ग्रहण हो गई है, उसको भी शरण मिल गई है प्रभु की, और उसके पास कार है, कोठी है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी है। अब दोनों की भक्ति का जो लेवल है वो एक जैसा है, नाम की कमाई का वो एक जैसा है। और जो धन का अभाव है या धन अधिक है, वो आपके पिछले जन्म के धर्म यज्ञ आदि जो आपने की हुई है उसमें अंतर है, वो नहीं कर पाए। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास आज माया अधिक है, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य गणे किए, यानी धर्म गणे किए, धार्मिक यज्ञ करवाई, जैसे भी ये पाठ हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप दोनों ही परमात्मा के अति प्यारे हो। परमात्मा क्या कहता है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो आप राम नाम की कमाई के धनी बराबर हो, जो परमात्मा के चरणों में आए हो। और ये कमाई आपने ना जाने कौन से समय में, किस जन्म में परमेश्वर के साथ रहकर या उनके द्वारा भेजे गए किसी दास तत्वदर्शी संत के साथ रह के कमाई की हुई है। अब आप यहां आ रहे हो, ये विश्व में एकमात्र शास्त्र अनुकूल साधना है जिसका सीधा प्रतिफल मिलता है और अत्यधिक मिलता है। अब जैसे आपको बताया है कि आप जी अपने घर से चलते हो, इस स्थल पर सतलोक आश्रम में आने के लिए, और विशेष श्रद्धा और कसक के साथ, जैसे विद्यार्थी बालक स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, वो चाहे किसी बड़े अधिकारी का पुत्र है, चाहे बड़े किसी राजा का पुत्र है या कोई गरीब का है, वहां वो केवल एक विद्या ग्रहण के लिए आता है, और वो उसको यहाँ वह याद नहीं रहता बच्चे को कि मैं कौन किसका हूं, वो केवल अपने आप को विद्यार्थी जानता है। और एक ही जैसे बेंच पर या फर्श पर, जमीन पर सभी विराजमान होती हैं, वहां एक ही जैसी सबके साथ व्यवहार होता है।
तो इस भाव से जब आप सतलोक आश्रम में आते हो, आपका यहां आने में जितने भी कदम आपके, एक एक कदम जो आपका एक यज्ञ के तुल्य है। चाहे आप रेलगाड़ी में आते हो, चाहे आप कार गाड़ी में आते हो, चाहे पैदल आते हो जो आसपास के, तो एक एक कदम आपका एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ को करने में कितना समय लगता है? जैसे एक यज्ञ करते हैं, उसमें 100 मन देसी घी, एक धर्म यज्ञ में 100 मन देसी घी लगाया जाता है। अब 100 मन भैंस का घी जहां प्रयोग होगा तो उसमें आटा और अन्य वस्तुएं कितनी लगेंगी और भोजन भंडारे के लिए कितना खर्चा होगा, वो आप हिसाब लगा लो। तो वो पुण्य आपको एक कदम से मिल जाएगा। किसको मिलेगा? बिल्कुल अधीन होकर आएगा। संत दर्शकों चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। और फिर यहां एक 5 यज्ञ लगातार करवाई जाती हैं। आप यहां पाठ करवाते हो, उसमें 5 यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। इन 5 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। आप धनी हो रहे हो। जो पाठ नहीं करवा पा रहे हैं तो वैसे दान करते हैं, कोई ज्योति यानी हवन के लिए पैसे डालते हैं या वैसे दान करते हैं, तो उससे फिर भंडारा होता है। या सब पुण्यात्माएं शास्त्र अनुकूल साधक यानी योगी भक्त, योगी माने साधक, सत साधक को योगी कहते हैं, जो सत साधना करते हैं। तो आप जी यहां आते हैं, भोजन पाते हैं, तो प्रत्येक का जो सामूहिक पैसा इसमें एकत्रित होता है या भंडार में लगता है, तो ये भी पुण्य आपको उसी रेशो में, उसी औसत में, अनुपात में प्राप्त होते हैं। फिर सिमरण का जो सतनाम, जो पहले मंत्र का जाप है उसकी कमाई, और फिर जो सतनाम का सिमरण जो दास आपको देता है, परमेश्वर कबीर जी का द्वारा दिया हुआ बताया हुआ, उस एक श्वास के सिमरण की कितनी कमाई है। होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि पहले एक तुला होती थी, तुला तराजू जिसे कहते हैं, बैलेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। हमने खूब देखी, वैसे गांव में भी मिल जाएगा कोई एक आधा सैंपल। उसमें क्या होता था कि एक लकड़ी की डंडी होती थी 2-2.5 फुट की, उसके दोनों सिरों पे एक प्लेट सी बांध दिया करते, पलड़ा बोलने उसने तराजू का, लोहे का, और रस्सियों से उसको उस डंडी का बांधकर बीच में उसके बिल्कुल मध्य में एक पकड़ने का रस्सी सी बांध दी जाती थी उस डंडी के, उसके दोनों सिरों पे। तराजू तो आपने देखा होगा, अब तक खैर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन तराजू आपने देखी होंगी दुकानों पे, घर पे भी देखी। तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ एरर होती थी। उस एरर को खत्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो जो दुकान यानी कोई सौदागर, जैसे हम देखा करते, किसान परिवार में जन्म होने के कारण, तो जो व्यापारी लोग आते थे, कोई गेहूं मोल लेते थे, कोई चने मोल लेते थे, कोई गुड़ खरीदता था, तो वहां तराजू से हमारे घर पर ही तोला करते थे। तो वो देखा करते थे पहले उस खाली तराजू को उठाकर कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसमें गड़बड़ होती तो वो जैसे गुड़ तोल रहे हैं या गेहूं तोल रहे हैं,
तो गेहूं से का 100 ग्राम 200 ग्राम या 50 ग्राम 20 ग्राम जितनी भी एरर होती, उस गेहूं को उठा करके दूसरे पलड़े में डाल देते एक मुट्ठी, तो वह एकसार हो जाती। तब उसको उस जिस साइड में वो थोड़ी सी, उसको पासिंग बोला करते, जिधर वह पासिंग डाली है वो गेहूं 50 ग्राम डाले, उधर बट्टे रख दिया करते थे बाट, और दूसरी तरफ से उसको कणक भर भर कर तोलते रहते थे। और वो पासिंग का कोई लेना, पासिंग की कोई गिनती नहीं थी, वो गेहूं तो वैसे उसी में छोड़ जाया करते थे, पड़े रहते थे। तो एक सतनाम की कमाई यदि मर्यादा में रहकर आप कर रहे हो, यानी गुरु मर्यादा में रहते हुए, जिन उनको लाभ मिलेगा, जो नाम प्राप्त कर चुके हैं और अपने गुरुदेव से कट चले गए हैं, छोड़ गए हैं इस दास को किसी भी दुर्भाग्यवश। अब वो बेशक नाम जपते रहे, सतनाम जपो चाहे किसा जाप जपो, कितना मंत्र करो, रोज नित्य नेम करो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मर्यादा में रहते हुए और सिमरन करते हैं तो उसके एक श्वास की कीमत है। कहते हैं सतनाम का एक सिमरन एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक तो पासिंग रख दे, यूजलेस, उसका कोई गिनती है को ना, यानी उस तो बिना तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस एक श्वास के यहां के 14 लोक, 21 ब्रह्मांड, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनको तो कहते हैं, इनकी तो पासिंग समझो इनको। इतनी कीमत है एक सतनाम के श्वास द्वारा सिमरन की, यानी पूर्ण संत से प्राप्त करके। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसी कमाई आपकी अब करवाई जा रही है, और जिन 10-10, 15-15 वर्ष हो गए, अब आगे और भक्ति करते रहेंगे वो पार हो जाएंगे। और जो बीच में डगमग हो गए और गुरुद्रोही हुए नहीं, वो उनको इतना लाभ अवश्य रहेगा कि लगातार हो सकता है इस कमाई से आप पहले इधर ब्रह्मा के जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, फिर गणेश के लोक में गण बनोगे, फिर दुर्गा के लोक में, और फिर ब्रह्म लोक में अपनी कमाई को बर्बाद करोगे। इतने ठाठ आपको, इतने चक्कर में पड़ जाओगे, आपको याद भी ना हो कदे हम इसे दुखी थे। और जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, फिर आपको वापस यहां पटका जाएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक पर भी आपके उस इन पुण्यों के कारण कुछ मनुष्य जीवन लगातार 1, 2, 4, 10 फिर हो जाएंगे। यदि उन मनुष्य जीवनों में फिर परमात्मा नहीं आपको मिले, या कोई तत्वदर्शी संत उनका भेजा हुआ आपको नहीं मिला, तो आपका पूरी कमाई नष्ट होगी, बर्बाद होगी, व्यर्थ होगी। तो आप जिनको परमात्मा की चाह है वो बचपन से ही चल पड़ते हैं, या फिर कुछ उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी सी चर्चा चलते ही माल्य की तरफ बढ़ जाती है, तो वो पुण्यात्माएं कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ में तलाश में किसी संत पंथ के साथ जाकर जुड़ गए, क्योंकि वो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और वो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। और जो आप सीधे दास के पास आ गए हो, आप उन प्राणियों से भी अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी हो, और परमात्मा के नाम की कमाई आप में उनसे अधिक है। अब वो उन नकली संतों के पास चले गए, वहां आरूढ़ होकर बैठ गए हैं, काल ने उनको वहां फंसा दिया। अब वो आए तो गए वापस, 2-4 साल में आएंगे, वर्ष में वापस आएंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक तो आपकी भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आप उनसे ज्यादा पुण्यकर्मी हो। तो ये पुण्य आपको कौन से जन्म में आपने किया, तो कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी के साथ रहे हो।
और उसी का ये जो है शुभ परिणाम आपको प्राप्त है कि आप परमेश्वर के चरणों में बहुत एडवांस आ चुके हो। और बाद में ये दुनिया उठ के आवेगी, पूरे गांव के गांव, पूरे टोल के टोल आओगे ये जो दूसरे पंथा फंस रहे बोली आत्मा, जब इनको ज्ञान होगा और तेरा गजब हुई मर गया हम तय। और जो राम कृष्ण की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हुए बैठे हैं, इनको अजरो अमर मान रहे हैं, जबकि इनके गुणों में, इनकी जीवनी में लिखा है इतनासवान है, ये खुद जन्म मृत्यु के अंदर है, ये मोक्ष नहीं दे सकते, इनका स्वयं भी मोक्ष नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जो उसकी पूजा की विधि, वो कौन है, कैसा है, वो ये दास के पास पूर्ण ज्ञान है। तो फिर वो फड़क के आवेंगे, एकदम फड़क के भागेंगे। नास्ट्रेदामस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा। वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, ना कोई और होगा, वो केवल हिंदू संत होगा। और उस देश का वासी होगा जिसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम होगा, जैसे हिंद महासागर तो हिंदुस्तान में होगा। और वो फिर अपने धर्म के लोगों को, वो हिंदू होगा और अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि वो सब हिंदू समाज एकदम ऐसे जागेगा जैसे कोई गहरी नींद से फड़क कर जागा हो, सपना सा टूटा हो, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। और भारतवर्ष पूरे विश्व पर कमांड करेगा। उस संत के ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में इतना परिवर्तन होगा कि सभी जो अन्य जो संत होंगे जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान की खाल उतार दी जाएगी उस संत के द्वारा। और सभी पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित होकर के बुराइयां त्याग करके उनके आदेश का पालन करेगा। पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा कबीर जी ने भी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि ये मेरे नाम से, कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलेंगे, जिनमें से एक गरीब दास पंथ भी होगा। परमात्मा ने कहा कि ये 12 के 12 पंथ के अनुयायी मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। इस बार में पंथ में, यानी गरीब दास वाले पंथ में हम फिर चल आएंगे और इन सभी पंथों को खत्म करके एक ही पंथ चलाएंगे। पंथ माने मार्ग, यानी पूजा की विधि, भगवान के पाने का तरीका, वो एक ही रहेगा। अब भिन्न भिन्न समाप्त हो जाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। और आज बुद्धिजीवी समाज है, बहुत शीघ्र स्वीकार करेगा। इसलिए पुण्यात्माओं कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। एक सूरवीर होता है जो अन्याय के विरुद्ध वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकता है, लेकिन वापस नहीं होता। वो दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता है। तो कहते लख बर सूरा जूझ ही, वो उल्टा नहीं हटता, अपना जीवन दान कर सकता है। वो पुण्य आत्मा, पूर्ण पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से उसमें ऐसा गुण होता है। लखबर सूरा जूझ भी लखबर सावंत दे, सावंत दे होती है कि जिसके हाथ गोड्डों से नीचे तक चले जाते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी और दयालु इंसान होता है। तो पिछले शुभ कर्मों से ही ऐसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं। लखबर यति जहान में, लखबर जैसे हनुमान जैसा यति, सुखदेव जैसे यति, लखबर जति जहान में तब सतगुरु शरणा ले।
ऐसे पुण्यकर्मी आप ना जाने कितने जन्म, क्योंकि इन पुण्यों के कारण जो परमात्मा के जैसे अब आप कर रहे हो, जो पार होगे वह तो होगे, नहीं तो इन्हीं में से इतनी कमाई बनेगी आपकी, इन्हीं में से कोई ब्रह्मा बना होगा काल, किसी को विष्णु बना होगा, किसी को शिव जी बना होगा, और फिर इनको बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जैसे आपने सुबह पढ़ा था सत्संग में, देखा देवी भागवत में, विष्णु जी तप कर रहा है, ब्रह्मा जी पूछ रहा है कि आप सबके मालिक होते हुए भी आप तप कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और मेरे विचार में दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। और दुर्गा कहती है कि वो तो परमात्मा है, ब्रह्म, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ऐसे आप जी जो पार नहीं हो पाओगे, किसी भी कारण से ठोकर लाएगी, आपका रह गए यहां पर, ये वो गोल्डन चांस है, ये स्वर्ण अवसर है आपका कि अब आप पार हो जाओगे। पार होने में कति दिक्कत नहीं है, कोई भी संशय नहीं है आपका, लेकिन आप धोखा कहां खाते हो? मर्यादा तोड़ के मर्यादा भंग कर जाते हो, डगमग हो जाते हो। कुछ दिनों के बाद आपको इतना सुख हो जाएगा और इतना धन हो जाएगा आपके पास, आपके पुत्र पौत्र ऐसे शुभ कर्मी आएंगे आपके घरों में कि आप पूरे गांव में, नगर में आपके घर न्यारे हो जाएंगे, आपकी तरफ हर इंसान की नजर होगी। ये तो भाई पता नहीं कैसे इतने सुखी और इतने धनवान कैसे होंगे। तो फिर कुछ दिनों में आप में ये माया का दबाव बन जाएगा। किनको बनेगा? जो सत्संग नहीं सुनेंगे, जो परमात्मा के चरणों में रेगुलर नहीं आओगे, महीने में 20 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। चाहे हम कितने ही अपने आप को सियाणे मान चुके हों और कितने हम अपने आप को सोच चुके हैं कि हमें ज्ञान हो गया, नहीं, हम जीव हैं। हम सुबह की बात शाम तक नहीं याद रख सकते। हमने सुबह कह रोटी खाई थी, शाम ने पूछ ले जो याद रह जाता है, तो फिर आप हमें ज्ञान कहाँ है? हमें तो बार बार रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए आखिरी सांस तक परमात्मा का सत्संग भी और सिमरण भी आपने करना और सुनना पड़ेगा। तो और जो होगे गुरुद्रोही, वो तो असंख्य जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। उनके सभी जो पुण्य कमाई प्रभु के द्वारा के चरणों में की है वर्तमान में, वो सभी नष्ट कर दी जाएगी। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण संत की शरण में आकर के अपने शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को सुरक्षित रखें, अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने दें, मर्यादा भंग नहीं होने दें। जो नियम इस दास ने आपको बताए हैं, ये प्रभु के बताए हुए हैं, और इनमें से एक को भी आप खंड कर दोगे तो आप फाउल हो जाओगे। अब जैसे बच्चा खेल के मैदान में, खेल में सिलेक्ट होता है और वो खिलाड़ी यदि मर्यादा में नहीं खेलता है तो फाउल हो जाएगा। फाउल हो गया तो एक गेम, एक जो चल रही है वो खेल, उससे बाहर हो गया तो वो रिजेक्ट हो गया। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा वाले खेल के खिलाड़ी होगे और सावधान होकर नहीं खेलोगे तो आप फाउल हो जाओगे। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा का, यहां विसल बजाने की आवश्यकता नहीं है, या तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नाम खंड हो जाएगा। खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी, और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खरा है, आप रहकर सत्संग में आओगे, और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आपके कि आपका नाम सही है। और यदि कोई बुराई करता है इस दास की और आप के अंदर कुछ महसूस होता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपका नाम खंड है,
नहीं है तो फिर उस समय हो चुका है, हो गया ही। तो जैसे कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। है अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, यानी कान से भी कोई गुरु जी की निंदा करे और आप सुन रहे हो। सुनने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई बुरा हमारे बारे में कितनी अफवाहें बकवाद फैलाई, और जो पुण्यकर्मी हमारे साथ सही तरीके से जुड़े हुए थे, जो हमारे हर चीज से परिचित थे कि यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, तो वो निंदा सुनते थे, लोग कहते थे, लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं आया कि सच्ची कह रहे हैं। और जिनके मन में न्यू आ गया, कहाँ ऐसा हो, बस ऐसा ही था, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा भी हो गया, तो उसने सुन ली। गुरु की निंदा सुने जो काना। अब सुनना तो देखो, कहने कोई कुछ भी कह सके कि किसी का मुंह बंद थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये नहीं आया कि हमारे गुरुजी ऐसे, आपके मन में यह आया कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, ये वैसे ही जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करे दुनिया न्यू बिरडावा है, वैसे कह रही है। तो आपने सुन के भी नहीं सुनी, आपने वह निंदा सुनी नहीं, क्योंकि आपके अंदर नहीं गई। और आपने भी आमा मिला जी, आपके मन में आ गया, काम जरूर होगा भाई, तो आपने वह निंदा सुन ली। इसलिए इसके लिए कहा कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय दर्क निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, और अपने मुख से कह दे 19-21 गुरु सतगुरु के बारे में, ओए होए, परिवार सहित नरक में पढ़ी, क्योंकि वो परिवार में बैठ कर बकवाद करेगा, तो अन्य जो मुखिया है घर का और परिवार के लोगों को कहे वहां ऐसा है, वहां ऐसा, मैंने ऐसा सुना है, वो ऐसा करते हैं, तो पूरे परिवार ने डबो देगा, उस पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा जिसने उपदेश ले रखा है। तो इस प्रकार हमने इन फाउल पॉइंटों से बच के रहना है। उसके लिए जो नए उपदेशी हैं, उनसे प्रार्थना है कि हमने एक बुक बनाई है, भक्ति और भगवान, उसको प्राप्त करो। उसमें फाउल पॉइंट, शंका समाधान बहुत गहराई से दिया है। वो आपके पहले भी हमने छपवाई थी, तो अब उसके बाद अभी उसका नंबर आया, वो भी लेना। उससे आप मर्यादाहीन नहीं हो पाओगे और किसी नकली व्यक्ति की बातों में नहीं फंस पाओगे। आप अपनी पटरी से नहीं उतरोगे, राम नाम की पटरी से नहीं उतर पाओगे, तो हम सफल हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है, मोक्ष, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन है इस मार्ग पर दृढ़ होना, कठिन है इस मार्ग पर आखिरी सांस तक चलना, क्योंकि इसमें बाधा बहुत है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे विरुद्ध है, हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन ज्ञान में विवाद है, ज्ञान के अंदर भिन्नता है, और उस भिन्नता का अंत हमारे तत्व ज्ञान से होगा। आप पूर्ण रूप से इस पर लगे रहोगे, अन्य की बातों में नहीं आओगे, आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। और मोक्ष प्राप्त में कोई ज्यादा कोई बात है को नहीं, नाम की कमाई से सतलोक जाया जाएगा, और आखिरी सांस तक मर्यादा में रहोगे तो जाया जाएगा। परमात्मा क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति करनी है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको अति शीघ्र प्रभु का मार्ग, सच्चा मार्ग मिल गया। दुर्भाग्य है उन आत्माओं का जो हमसे जुड़े नहीं और हमारे विषय में झूठी अफवाहें फैला दी गई, उन तक पहुंच गई, और वो इस तत्व ज्ञान से और मुझदास से नफरत करने लग गए। ये काल का जाल है, काल का दाव था, ये इसने ला दिया। लेकिन परमात्मा समर्थ है। परमेश्वर कबीर जी की सभी आत्माएं हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, कबीर परमेश्वर के बालक हैं, आत्माएं हैं।
वो काल प्रेरित होकर के भगवान से दूर होते जा रहे हैं। उनको भी तत्व ज्ञान समझा करके ये परमात्मा के सब पुस्तक सीडी वगैरह समाज में ये डोज दे करके सबको समस्त किया जाएगा। जो अज्ञानियों ने उनके अंतःकरण को असमस्त कर दिया।